अपने आप पर भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ चाहे कुछ भी हो। चीज़ें वो हैं हमारे हाथ में, क्या पढ़ना है, बाकी आप रिजल्ट क्या आएगा उसको आपको ऊपर वाले पर छोड़ना है। क्योंकि जब आप डेडिकेशन के साथ 15-15 घंटे पढ़ोगे, बस डरना नहीं, अपने आप पर बिलीव रखना है, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, बस अपने आप पर बिलीव रखना है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। देखो यार, ये वीडियो ये आज 10 दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि अब मेरे चैनल पर अब कंटिन्यूसली वीडियो आएगी। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर MBBS होता है, क्योंकि इसमें यही पता चलता है, थोड़ा बहुत हैक्टिक भी है, पता चलता है, एक्सपीरियंस पता चलता है। अब पूरे 4 साल कैसे पढ़ना है, तो जो मेरा फर्स्ट ईयर MBBS था वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब आप लोगों को सपोर्ट करना है, तो अब कंटिन्यूसली अब वीडियो आते रहेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल फार्म में केमिस्ट्री को कैसे करना है, आप केमिस्ट्री में 160+ कैसे कर सकते हो, और जो स्टूडेंट्स बोर्ड के साथ नीट को टारगेट कर रहे हैं उनको बोर्ड की केमिस्ट्री को कैसे करना है, इन्हें सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे। तो पहले आप लोगों को अपने आप पर भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ चाहे कुछ भी हो। तो आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, क्योंकि देखो यार, ऐसा काम नहीं चलेगा। क्योंकि आज आपके घर आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, आपके मम्मी पापा से ये कह रहे हैं अब इसका 4था ड्रॉप है, 5वां ड्रॉप है, कैसे अब इसका सिलेक्शन होगा, इसको डिग्री कॉलेज में एडमिशन करा दो, अब इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। देखो, उन लोगों को चुप कराने के लिए ऐसा काम नहीं चलेगा। 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखना, यूट्यूब या इंस्टा देखना या फेसबुक देखना, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको कम से कम 15 घंटे रगड़ना पड़ेगा, तभी आप उन लोगों को, उन रिश्तेदारों को चुप करा सकते हो। जब आप 15 घंटे रगड़ोगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप 1 घंटा पढ़ोगे, फिर आराम से लेटोगे, फिर इंस्टा देखोगे, तो रगड़ना पड़ेगा, 15 घंटे रगड़ना पड़ेगा। देखो यार, हमारे हाथ में एक ही चीज़ें वो हैं, हमारे हाथ में क्या पढ़ना है, बाकी आप रिजल्ट क्या आएगा उसको आपको ऊपर वाले पर छोड़ना है। क्योंकि जब आप डेडिकेशन के साथ 15-15 घंटे पढ़ोगे, जो मैं इस वीडियो में आप बताऊंगा वो आप आराम से करोगे, तो आराम से आपको 160+ आप आराम से सिक्योर कर सकते हो। बस आपको अच्छे से इसको फॉलो करना है, और आपको देखो माइंड में आपको सेट करके रखना है, क्योंकि हर साल जो कटअप है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको ये माइंड में सेट करके रखना है कि मुझे इतना स्कोर लाना ही लाना है। तो उसी प्रकार से आपको फिर स्ट्रेटजी बनानी है कि बायो में मुझे इतना स्कोर करना है, फिजिक्स में इतना करना है, और केमिस्ट्री में इतना करना है। क्योंकि आपको टारगेट रखना है 700+, क्योंकि हर साल अब कटअप बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको ऐसा टारगेट रखना है कि मुझे इतना स्कोर लाना ही लाना है, क्योंकि मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे जो आसान है इनमें वो है फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। तो बस आपको इसमें क्या करना है, क्योंकि आप इसमें आराम से 15 क्वेश्चन इस पोर्शन से, कभी 13 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे। तो देखो यार, क्या करना है आपको, पहले जो आपने क्लास में पढ़ा उसके अच्छे से उसको समझना है, उसके नोट्स को अच्छे से बनाना है। फिर उसके बाद सपोज जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर आपको क्या करना है, फिर उस चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज हैं उनका एक फार्मूला शीट बनाना है। और फिर उसको जैसे जब आप उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करने बैठोगे, तो उस फार्मूला शीट को अच्छे से देखना है क्या क्या फार्मूला इस चैप्टर में है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर जितने भी PYQs, यानी 32 PYQs, 32 ईयर्स के PYQs आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के करने ही करने हैं। फिर उसके बाद टेस्ट देना है। देखो, ये तीनों चीजें जो करते हैं 99% एस्पिरेंट्स ये चीजें करते हैं, मगर ये 2 चीजें इनसे डर लगता है मोस्ट ऑफ द, मतलब जो नीट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस चीज से डर लगता है। क्योंकि क्यों डर लगता है, जब उनको एक टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, फिर अंदर से डिमोटिवेशन पैदा होती है, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को इतना टाइम दिया तब भी नहीं आया, अब ये बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है। तो बस डरना नहीं, अपने आप पर बिलीव रखना है, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, बस अपने आप पर बिलीव रखना है। तो इन चीज़ों पर, इन 2 चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, और टेस्ट लगातार देने, और टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आपको गलत हो जाएंगे उनको दोबारा प्रैक्टिस करनी है। इसी
चीज़ को अगर आप इन 5 चीज़ों को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप आराम से फिजिकल केमिस्ट्री में कभी कभार इसे 15 क्वेश्चन आते हैं, कभी 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से उन 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपको ये अप्रोच फॉलो करना है और लगातार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट लगातार देने हैं। तो ये अप्रोच आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फॉलो करना होगा। और फिर भी जो आपको एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि उनकी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तो पहले प्रायोरिटी आपको देनी है उन्हीं क्वेश्चनों को, क्योंकि उन क्वेश्चन को इसलिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है क्योंकि वो एज इट इज नीट के पेपर में रिपीट होते हैं। एज इट इज मतलब सेम क्वेश्चन आता है, तो अगर उसका फिर आपको आंसर भी पता होगा तो वो जल्द सॉल्व हो जाए। पहले आपको उन्हीं क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है, फिर आपके जो भी आपको मॉड्यूल मिला है, डीपीपी मिला है, तो उसको फिर आपको करना है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड पोर्शन की, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको आपको बायो की तरह करना है। अगर मुझे जो मेरा कम स्कोर आया था नीट में केमिस्ट्री का, वो आया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से, क्योंकि नीट 2023 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, क्योंकि एनसीईआरटी के डीप लाइन से क्वेश्चन आए थे। तो मैंने एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं था, इसीलिए 2-4 क्वेश्चन जो मुझे गलत हुए थे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुए थे। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो एनसीईआरटी पर आपको इसको मतलब बार बार पढ़ना है, फ्रीक्वेंटली इसकी रीडिंग करनी है, बार बार इसको पढ़ना है। तो लगातार अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करोगे मगर एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है, जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतने बार आपको प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर इससे 15 क्वेश्चन आते हैं तो ऑलमोस्ट 13-14 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करोगे। क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज आते हैं, एनसीईआरटी के लाइनेज आते हैं या कभी कोई ट्रेंड आता है। ब्लॉक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो ट्रेंड के बनते हैं। तो एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डिफिकल्टी में, क्योंकि ये जल्द याद नहीं रहता है। क्योंकि अगर आप बहुत रीडिंग भी अगर आप करोगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़े बहुत याद भी नहीं होते हैं, तो उनके लिए आप फिर ट्रिक्स विक्स आपको बनाना होगा कि उन चीज़ों को आपको इसको भी किसी भी तरीके से इसको आपको रट्टा मारना है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें कंसेप्ट काम आते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास हुआ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हुए। ये 3 चैप्टर्स हैं जिनमें कंसेप्ट काम आता है। बाकी जो चैप्टर्स हैं ब्लॉक केमिस्ट्री आपको मिलेगा, बाकी जितने भी चैप्टर्स आपको मिलेंगे उनमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपका रट्टा तेज होगा उतने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा आएगी। तो फिर पीवाईक्यूज जितने भी आज तक 32 ईयर्स के पीवाईक्यूज आए हैं उनको आपको लगाना है, क्योंकि अब पीवाईक्यूज कभी कभार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट रिपीट होते हैं और फिर उसके बाद टेस्ट लगातार देने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको जितने भी आपको टेस्ट मिलेंगे वो सारे देने हैं और फिर जितने भी क्वेश्चन गलत हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनकरेक्ट हो गए, उनको फिर से एनसीईआरटी देखने हैं। क्योंकि जब देखो कभी कभार ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चीज़ आपको याद नहीं उस समय आता है, तो फिर उसके बाद आपको जल्द एनसीईआरटी को मतलब किस पॉइंट पर लिखा है ये चीज़ मुझे अभी याद नहीं, तो देखना है एनसीईआरटी से देखना है, उसी टाइम आपको देखना है, क्योंकि वो फिर दोबारा आप भूल नहीं जाओगे। तो उसी टाइम आपको उस चीज़ को देखना है। अब हमारे पास थर्ड पोर्शन है केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर होते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो वो एनसीईआरटी से होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपने क्लास में पढ़ा है उसके नोट्स अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ नोट से मिल जाएगा। क्योंकि जिस भी कोचिंग से आप पढ़ते हो आपको जो भी टीचर ऑर्गेनिक का है वो आपको सारा कुछ पढ़ाएगा, तो आपको नोट्स को आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना है। इसमें आपको फिर नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से आप करोगे, जो आपको कोचिंग में डीपीपी मिलेगी या मॉड्यूल मिलेगी उससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और फिर उसके बाद टेस्ट। और फ्रिक्वेंटली इसमें भी आपको रिवीजन बहुत चाहिए, तो फ्रिक्वेंटली आपको जो आपने क्लास में नोट्स बनाए उनके रिवीजन आपको फ्रिक्वेंटली करने हैं। तो ये हुई बात कि केमिस्ट्री में आप आराम से अगर आप इस प्लान को आराम से आप फॉलो करना है आपको, तो आप आराम से 160 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते, इजीली आप 160 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड के साथ अब नीट को दे रहे हैं, देखो जो लास्ट के 2 मंथ्स हो गए, तो आपको फिर
पूरी तरीके से डेडिकेट होना है बोर्ड पर, क्योंकि फिर आपको बोर्ड के PYQs जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको देखना है। तो बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको देखना है। यानी बोर्ड पर आपको पूरे 2 महीने आपको बोर्ड पर पूरे डेडिकेट करना है। उस समय आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना है बोर्ड पर। PYQs पेपर देखने, जो PYQs आए हैं उनको करना है। इस तरीके से आप बोर्ड में भी आप अच्छा कर सकते हो और नीट में भी। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। आराम से आप इजीली आप 160+ आप केमिस्ट्री में कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं नीट में NCERT से एज इट इज आते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।